दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग एक ही वीडियो में वॉइस के जितने भी कंसेप्ट हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। एक एक एग्जाम्पल्स करके हम सारे रूल्स को समझेंगे आज। और दोस्तों विद इन टाइम आप अपने परीक्षा से पहले सारे रूल्स को एक ही वीडियो में समझ सकते हैं और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन और टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नोबडी हेल्प्स देम। तो दोस्तों थोड़ा सा तरीका अलग होगा। हम लोग इस वॉइस को बनाने के लिए थोड़ा सा अलग पैटर्न पे चलेंगे ताकि आपको अच्छा से हम समझा सके। दोस्तों याद रखिएगा, वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। दोस्तों जो भी हम रूल्स बताएंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, दोस्तों आप उसको लिखते चलिएगा ताकि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास you will able to revise your important notes, important point। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है आपका will have, तो ये है आपका मोडाल्स। तो कोई भी मोडाल्स और उसके बाद have हो और उसके बाद तो वर्ब थ्री निश्चित रहेगा। तो आपका जो वॉइस, जैसे आज के एग्जाम में तो ऑप्शन है, तो जो 4 ऑप्शन होगा ना, तो आप याद रखिएगा जिसमें आपको will have been bought लिखा हो, will have been bought, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे हम आपको तरीका बता रहे हैं कि विदाउट मतलब बिना पूरे सेंटेंस ऑप्शन को पढ़े हुए, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को देखिए। यह पैटर्न आप देखिएगा तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे ये चेंज हो जाएगा। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये तो सेम रहेगा, यह यहाँ आ जाएगा और इसको हम यहाँ कर देंगे, इतना आप जानते हैं। लेकिन ये है जो आपका विल हैव, चाहे मे हैव, चाहे कुड हैव, चाहे मस्ट हैव, जो भी हो, इसे हम बोलते हैं मोडाल्स। आप पढ़े हैं, जानते हैं। तो मोडाल्स प्लस हैव हो तब बीन प्लस वर्ब थ्री में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए विल हैव बीन बॉट। जिसमें ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में ये पॉइंट आपको मिलेगा कि विल हैव बीन बॉट, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आप एग्जाम में बैठेगा तो आपको बहुत इससे सुविधा मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अ नोबेल विल हैव बीन बॉट, अ नोबेल विल हैव बीन बॉट बाई सी का दोस्तों हर हो जाएगा। हम ये जो बाई एजेंट है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे विल हैव बीन आया है और वर्ब थ्री, तो बस आपको ऑप्शन में यही ढूंढना है, ये देखना है इसके रूल्स को। विल हैव प्लस वर्ब थ्री, अर्थात ये है मोडाल्स, हैव प्लस वर्ब थ्री है तो आपका सेम मॉडल वर्ब रहेगा और हैव बीन प्लस वर्ब थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से देखकर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है। देखिए वहां पे विल के बाद हैव था और तब वर्ब थ्री था, लेकिन यहाँ पे वर्ब वन है। तो कोई भी दोस्तों मॉडल वर्ब हो, मोडाल्स हो और उसके बाद वर्ब वन हो, तो आपका जो सही ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको विल बी प्लस वर्ब थ्री, विल बी डॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों है नथिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका आएगा नथिंग। दोस्तों याद रखिएगा डैश डैश थिंग, यहाँ पे कोई भी थिंग हो, जैसे नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, या डैश डैश बॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, या डैश डैश वन, समवन, नो वन, एनीवन, जब वाक्य के सब्जेक्ट में रूप में आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे नथिंग विल बी डॉन, डू डिड डॉन, नथिंग विल बी डॉन बाय देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे विल प्लस जो वर्ब वन था ये मोडाल है, तो यहाँ पे अगर कैन भी हो तो कैन को हम मोडाल कहेंगे। तो मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन हो तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब थ्री में उसको हम चेंज कर देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हैड फाउंड हिम गिल्टी, आई हैड फाउंड हिम गिल्टी। जब भी वॉइस बनाना है तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको हैड या हैव, हैड
या हैव या हैज हो और उसके बाद क्या हो, वर्ब 3 हो। तो आप उसके वॉइस को बनाने के लिए आपको चाहिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब 3। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो यहाँ पे है हैड आ गया ना दोस्तों। अब क्या चाहिए, बीन। जिसमें भी आपको मिलेगा, जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा दोस्तों बीन, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ही हैड बीन फाउंड गिल्टी बाई मी लिख सकते हैं, ही हैड बीन फाउंड गिल्टी बाई मी। तो आप क्या देख रहे हैं कि बस एक छोटा सा पैटर्न है, उसी पे आधारित है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितने भी रूल्स है चेंजेज ऑफ वॉइस उसको एक बार बाद में अंत में हम आपको रूल्स मतलब केवल वहाँ पे रूल्स लिख देंगे। तो इससे दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होगा, वीडियो देखने के बाद आप रूल्स देखिएगा, रूल्स को आप नोट कर लीजिएगा और तब वीडियो को शुरू कीजिएगा दोबारा। और वीडियो को शुरू करने के बाद पॉज कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको लिखे हुए मिलेंगे उन रूल्स को देखकर बनाइएगा। विश्वास कीजिए सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो भी बुक हो उसके जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको देखकर बनाइए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि बस विथ थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला आपका पॉइंट है कि सी कॉल्ड हिम अ लायर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आर्टिकल आया है अर्थात ये नाउन है। अब आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ब 1 हो ना, और जब वॉइस बनेगा तो 2 प्लस वर्ब 1 में बदलेगा, इसलिए बता रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में क्लियर होगा। दोस्तों ये है आपका V2 है तो याद रखिएगा वाज वेयर प्लस वर्ब 3 चाहिए। तो जहां भी आपको वाज या वेयर प्लस कॉल्ड है, जैसे इसके अनुसार यहाँ पे वाज या वेयर आएगा, यहाँ पे आएगा ही के साथ दोस्तों वाज आएगा। V2 हो तो आपको वाज या वर चाहिए, और वर्ब 3 तो हर पैसिव में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज कॉल्ड अ लायर बाई हर, उसे झूठा कहा गया उसके द्वारा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, वाज कॉल्ड। यहाँ पे अगर दे होता, यहाँ पे देम होता तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होता, दे, तो यहाँ पे आपको लिखना होता वर। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंस लास्ट जून। दोस्तों यदि आप वॉइस पढ़ें तो बड़ी इत्मीनान से इसको देखिएगा, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है और अक्सर छात्र इसमें गलती करते हैं। नोबडी हैज सीन हिम सिंस लास्ट जून, किसी ने भी उसे पिछले जून से नहीं देखा है। तो सेंटेंस आपका है निगेटिव और ये है ऑब्जेक्ट, किसको नहीं देखा है तो उसे। तो यहाँ पे होगा दोस्तों ही हैज नॉट बीन सिंस लास्ट जून। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, अगर हैज हैव या हैड प्लस वर्ब 3 है तो बीन प्लस वर्ब 3 आंसर होगा, लेकिन सेंटेंस का यदि स्ट्रक्चर निगेटिव हो तो यहाँ पे आपका नॉट आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे है इज, अगर यहाँ पे वाज हो, चलिए इसको पहले सिंपल देखते हैं। अगर ये आपको किसी भी वाक्य में वर्ब 4 दिखाई दे रहा है तो दोस्तों ये तो है आपका मेन वर्ब और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब 4 दिखाई दे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे जो राइटिंग है यह रिटन में आपका बदल जाएगा जब इसका वॉइस बनाइएगा, और इसके पहले आपको बी आएगा। अब नोबेल ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इज राइटिंग अ नोबेल, क्या लिख रहा है वो उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाई हिम, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप देखें कि बीइंग प्लस वर्ब 3 आया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट का स्थान पे रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे इज है, अगर यहाँ पे वाज होगा
तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वाज लिख देंगे। अर्थात आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, सेम रूल्स आएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको भरपूर दिखाई दे तो वॉइस के लिए आपको बीइंग प्लस वर्ब 3 आंसर चाहिए, और जिस टेंस में वाक्य होगा उसी टेंस का वो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आएगा। Nobody helps them और she teaches me, किसे पढ़ाती हो? मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। दोस्तों ये है आपका वर्ब 1 या वर्ब 5, तो ये है आपका वर्ब 5। यदि वर्ब 1 या वर्ब 5 हो तो इज आर एम प्लस वर्ब 3 होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई एम टॉट, टीच करके क्या हो जाएगा दोस्तों? टॉट। आई एम टॉट बाई हर, आई एम टॉट बाई हर, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। हिंदी भी होगा दोस्तों, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों आपको हम एक रूल्स का सेट दे देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे नोबडी हेल्प्स देम, तो नोबडी कोई भी उसका मदद नहीं करता है, तो दे आर, यहाँ पे वर्ब 1 वर्ब 5 इज आर एम प्लस वर्ब 3 आपका वॉइस होगा। दे आर नॉट हेल्प्ड बाई, यहाँ पे बाई की जरूरत नहीं है दोस्तों, नोबडी है। अब दोस्तों बारी है आपको रूल्स बताने की। रूल्स बता रहे हैं, अच्छा से नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसका अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यदि आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखाई दे किसी वाक्य में, तो उसका वॉइस बनाने के लिए आपको इज आर एम प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना है। अगर आपको V2 दिखाई दे तो आपको ऑप्शन में चुनना है वाज या वर प्लस वर्ब 3। अगर आपको हैज, हैव या हैड प्लस वर्ब 3 दिखाई दे रहा है तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो आपके टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब 3 चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 4 दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब आप समझ रहे हो। अगर दोस्तों आप हेल्पिंग वर्ब नहीं समझते हैं तो आप मेरा वर्ब का वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपका सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन बीइंग प्लस वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा। दोस्तों कोई भी मोडाल्स हो और उसके बाद वर्ब 1 हो तो आपका मोडाल्स प्लस बी प्लस वर्ब 3 का आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके बाद हैव प्लस वर्ब 3 हो तो ये सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका हैव आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब 3। दोस्तों अभी तक हम आपको टेंस के बारे में बताए हैं, आगे के जब हम वीडियो और भी आपके लिए लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे इन्फिनेटिव और इम्परेटिव के सेंटेंस का हम वॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस रूल्स पे आधारित हैं। ये अक्सर आपको कंपटीशन में दिखाई देंगे, और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है चाहे 10th हो या 12th उसमें भी एक आध आते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सवाल का एक स्तर होता है, एक सिंपल, एक एवरेज और एक एडवांस। तो जो एडवांस लेवल के वॉइस होते हैं जो इसी कंसेप्ट पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनको हल करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो कंसेप्ट है वॉइस से संबंधित वो कितनी अच्छी है। जो भी कमी हो दोस्तों आप उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। वी इलेक्टेड हिम लीडर। तो दोस्तों ये है ऑब्जेक्ट, और यार देखिए यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये V2 है, अभी हम रूल्स देखे थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही वाज इलेक्टेड, V2 रहेगा तो आज ये रहेगा दोस्तों ही वाज इलेक्टेड लीडर, उसे नेता चुना गया। अब दोस्तों नेता तो हम ही लोग चुनेंगे ना, तो बाई एजेंट की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे आपका जो कंसेप्ट था अलग था। वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद आया था आपका नाउन, लेकिन यहाँ पे आया है वर्ब। तो जब वर्ब आए तो उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए सीता, तो यहाँ आएगी सीता, ये भी हर्ड V2 है, तो सीता वाज हर्ड।
HEARD, हर्ड टू से। दोस्तों यहाँ पे हम से लिखे, टू से, और वहाँ पे हम सिर्फ नाउन लिखे थे। अब वर्ब आएगा तो टू प्लस वर्ब वन में बदलेगा से सो। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, सी, वॉच, फाइंड। यदि आपको पैसे भी मिलते हैं तो इनके बाद दोस्तों टू प्लस वर्ब वन आता है। यह कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आप ज़रूर अपने पास एक नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको आगे सुविधा हो सके। दोस्तों फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टू सपोर्ट हर ऑब्जेक्ट, ओपन खोले क्या दुकान, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है लेटर्स, ये नाउन है और टू प्लस वर्ब वन, तो यहाँ पे वर्ब बाद में है और ऑब्जेक्ट पहले है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है। तो जब ऐसा कंसेप्ट आता है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट को तो आप जानते हैं हम वॉइस बनाने के लिए पहले लाते हैं। और दोस्तों यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं एक्सप्रेशन, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, वॉइस अंत वाले के बनाते हैं। इसका जो है ये जो वॉइस है इन्फिनेटिव का वॉइस है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका सेम रहेगा, इट वाज टाइम, लेकिन अब हम उसको फॉर से ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे। इट वाज टाइम फॉर हर टू बी, जो आपका टू प्लस वर्ब वन है उसको टू बी प्लस वर्ब थ्री में चेंज कर देंगे, टू बी सपोर्टेड। दोस्तों हम कुछ नहीं किए, टू प्लस वर्ब वन को टू बी प्लस वर्ब थ्री में हम चेंज किए हैं। टू प्लस वर्ब वन को क्या किए हैं, टू बी प्लस वर्ब थ्री में चेंज किए हैं। क्यों किए हैं, ऑब्जेक्ट अंत में आया है उसको पहले लाए हैं। पहले लाए हैं फॉर से, अगर ऑब्जेक्ट पहले हो वर्ब बाद में हो तो वहाँ पे हम पहले नहीं लाएंगे, वहीं पे टू प्लस वर्ब थ्री से उसको वॉइस बना देंगे। यदि आप अच्छे से डिटेल से अध्ययन किए होंगे तो ये रूल्स आपको पता होगा। ये वीडियो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगला है कि इट इज हाई टाइम टू ओपन द शॉप। तो यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, फॉर, जैसे यहाँ पे लिख देंगे इट इज हाई टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। तो टू प्लस वर्ब वन बी प्लस वर्ब थ्री में चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं पहले, लेकिन अब आपके सामने दो पॉइंट मिलेंगे जिसका वर्ब अंत में है लेकिन ऑब्जेक्ट है पहले। जैसे ये भी आपका वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ये आपका सेम रहेगा पूरा, यहाँ तक एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा और यहाँ पे हमको खाली लिख देना है टू बी रिटन। अब आपका बन गया वॉइस। देयर आर सम लेटर्स टू बी रिटन। यहाँ पे जो टू प्लस वर्ब वन था दोस्तों उसको हम टू प्लस वर्ब थ्री में चेंज किए हैं और ऑब्जेक्ट को जहाँ का तहाँ छोड़े हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले ही पहले है। समझ रहे होंगे, पहले ही पहले है तो मुझे पहले उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो आपको टू प्लस वर्ब वन है इसके स्थान पे आपको टू बी सोल्ड लिख देना है। आपका वॉइस बन गया और ये सेम रहेगा आपका। इन्फिनेटिव का है क्वेश्चन, अच्छा से समझते होंगे। बस हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और एक बार प्रैक्टिस करा रहे हैं बिफोर योर एग्जाम। अब दोस्तों ये इन्फिनेटिव है और ये सिंपल इन्फिनेटिव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं स्टडी करने वाला हूँ किसको, दिस रिपोर्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस रिपोर्ट इज टू बी स्टडीड बाय मी। दिस रिपोर्ट इज टू बी स्टडीड बाय मी। अगला सवाल है कि नो वन कुड हैव डिफीटेड हिम। तो ही, दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नो वन है तो निगेटिव सेंटेंस है, तो ही कुड नॉट हैव। दोस्तों हैव प्लस वर्ब थ्री दिखाई दे रहा है तो बीन आपको चाहिए, बीन। दोस्तों यही आपको चेक करना, कुड नॉट हैव बीन डिफीटेड, इतना मिलेगा वही आपका आंसर होगा। पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिफीटेड। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है,
जिससे आपको मदद हो सके, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।